प्रिय बंधु, रामनवमी पर्व के उपलक्ष्य में ज्ञान गंगा डॉक्टर अनीता उन्मुक्त चैनल की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंधु, माँ भगवती के श्री चरणों की वंदना के साथ साथ अब हम श्री राम जी का भी गुणगान कर लें, क्योंकि चैत्र शुक्ल की नवमी को श्री राम ने अपने श्री चरणों से अयोध्या को सुशोभित किया। उनके आदर्श और मर्यादा की सुगंध आज भी विश्व के कण कण में व्याप्त है और अप्रत्यक्ष रूप से आज भी हमारे कार्य सिद्ध कर रहे हैं। अतएव श्री राम में आस्था रखने वाले देश विदेश के सभी रामानुरागियों को श्री राम नवमी पर्व की बहुत बहुत बधाई। ज्ञान गंगा डॉक्टर अनीता उन्मुक्त चैनल के द्वारा श्री राम जी के गुणगान रूपी चरणामृत से आओ हम अपने तन मन को निर्मल करें। जय श्री राम। मंगली भवनी अमंगली हारी, द्रवहु सुत शिरथि अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथि मम संकट भारी। हरहु नाथि मम संकट भारी। हम कह सकते हैं कि श्री राम मात्र एक अवतार ही नहीं, बल्कि वे भारतीय अस्मिता का परिचय हैं। उनका आदर्शपूर्ण जीवन समस्त मानवता के जीवन परिमार्जन में पारसमणि का कार्य कर सकता है। मर्यादा और नैतिकता उनके जीवन को पुष्ट करते हैं। वे विभीषण से कहते हैं कि उनके जीवन के दो अश्व हैं, एक पवित्र संकल्प और दूसरा धर्मनिष्ठ आचरण। रामायण के इस महानायक का संपूर्ण जीवन व्यवहार आदर्शों की महानता के रूप में परिलक्षित होता है। उन्होंने उपदेश न देकर नीतियों को अपने जीवन में उतारा है। इसीलिए श्री राम केवल रामचरितमानस में पढ़ने के ही नहीं, बल्कि अपनी जीवन शैली में जीने का विषय है। किसी भी व्यक्ति की महानता इस बात से परखी जा सकती है कि वह अपने सतमित्रों के अतिरिक्त घोर शत्रुओं के प्रति इतना उदार और विनम्र है। जब श्री राम का लंकापति रावण से युद्ध होता है तो वे अनुभव करते हैं कि बढ़ती आयु के कारण लंकापति उचित प्रकार से युद्ध नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा छोड़े गए आयुध यानी बाण लक्ष्य से भटक रहे हैं। इस पर श्री राम विनम्रता और आदर भाव से रावण से कहते हैं कि हे लंकापति और विद्वान ब्राह्मण, मैं अनुभव कर रहा हूँ कि आप थक गए हैं। कृपया आप अब विश्राम कर लें। कदाचित ऐसे शब्द कोई भी व्यक्ति अपने घोर शत्रुओं के लिए नहीं कह सकता, पर वे राम हैं, करुणा की मूर्ति। जब इस युद्ध के अंतिम दिन रावण घायल हो जाते हैं और उनकी मृत्यु निकट होती है, तब श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण यति को रावण के पास राजनीति की शिक्षा लेने भेजते हैं। साथ ही यह निर्देश भी देते हैं कि भले ही वे हमारे शत्रु हैं, हमने विजय प्राप्त की है, लेकिन वे महान ज्ञानी और कुशल शासक भी हैं। तुम उनके श्री चरणों की ओर खड़े होकर ज्ञान की याचना करना।
वर्तमान समय में श्री राम पहले की तुलना में अब और भी अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। उनका जीवन ही नैतिकता का महान कोश है। प्रत्येक व्यक्ति उनके जीवन से कोई न कोई प्रेरणादायक शिक्षा ग्रहण कर सकता है। वे राजनेताओं के लिए आदर्श प्रजावत्सल हैं, माता पिताओं के लिए एक आदर्श पुत्र भी। श्री राम न्याय के प्रोधा हैं। वे पशुओं के प्रति भी मानवीय व्यवहार की आशा करते हैं। जब अवध के एक विशाल गुरुकुल के कुलाधिपति ने एक श्वान को घायल कर दिया था, तब इस पर भी उन महाज्ञानी कुलाधिपति को उनके द्वारा दंडित किया गया। राम राज्य में नारी, बालक, पशु तथा वृद्धों के साथ अन्याय करने पर दंड की व्यवस्था थी। यदि आज भी हम श्री राम के सिद्धांतों को अपनाएं तो स्वयं का ही कल्याण नहीं कर सकते, बल्कि संपूर्ण जगत के अन्याय, शोषण और असमानता को दूर कर सकते हैं। श्री राम विश्वव्यापी हैं। इनकी कथा संसार भर में मानव जाति को सात्विक प्रेरणाएं प्रदान कर रही हैं। आओ हम भी श्री राम को अपने अंतःकरण में धारण करें और राममय हो जाएं।